सरकार की इस योजना से 21 साल की उम्र में उस बेटी को 61 लाख रुपए मिल सकते हैं। करना क्या है हम आपको बताते हैं। इसके लिए आपको भारत सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना में 15 साल के लिए हर महीने 12,500 रुपए इन्वेस्ट करने हो। इस योजना का टोटल ड्यूरेशन 21 साल है, लेकिन 15 साल के बाद आपको इस योजना में कोई भी पैसा नहीं डालना। 15 साल तक आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 21 लाख रुपए और अगले 6 साल तक इस 21 लाख रुपए पर 8% का ब्याज मिलेगा भारत सरकार के द्वारा, जो अंत में जाकर टोटल 61 लाख रुपए इस पैसे को बना दे। आपकी बेटी की 18 साल की उम्र हो जाने के बाद अगर आपको उसकी पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत है तो आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, और अगर कोई जरूरत नहीं है तो उस पर ब्याज मिलता रहेगा, जो आपकी बेटी को 21 साल होने पर 61 लाख रुपए दिलवा देगी। गाइस इसमें जय भीम मित्रांनो, आप लोगों ने ये स्कीम तो देखी ही होगी। 21 लाख वाली स्कीम 12,500 रुपए महीने के भरने हैं। वो स्कीम का लाभ अगर आपको लेना है तो 12,500 रुपए महीने के भरने पड़ेंगे, वो भी 15 साल तक महीने में, हर महीने में 15 साल तक भरने हैं। तब जाके उसका 21 साल बाद, जब लड़की 21 साल की हो जाएंगी, उसके बाद उस स्कीम का फायदा मिलेगा, वो भी 61 लाख रुपए मिलेगा। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक इंसान के अकाउंट में से पैसा जा कितना रहा। और भारत देश के अंदर 150 अरब लोगों की लोक संख्या है, उसमें से ये लोग अगर 1 करोड़ लोग भी इस स्कीम का फायदा उठाते हैं, मतलब इस स्कीम में भाग लेते हैं, तो उनकी 1 करोड़ लोगों की जेब में से कितना पैसा जाएगा सरकार के खाते में या मोदी जी के खाते में, इसका भी विवरण इस वीडियो के माध्यम से कर लेते हैं। तो बने रहेगा दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बड़ा मजा आएगा कि 1 करोड़ लोग अगर इस स्कीम में भाग लेते हैं तो 1 करोड़ लोगों के जेब में से कितना रुपया जाएगा, और उसका फायदा पहले किसको होगा और बाद में किसको होगा, या पहले नुकसान किसको होगा या बाद में नुकसान किसको होगा, इसका भी हम विवरण कर लेते हैं। इस योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। 12,500 रुपए हर महीने भरने हैं। 12,500 रुपए कितना? 12,500 रुपए हर महीने भरना पड़ेगा, वो भी 15 साल तक भरना पड़ेगा। कितने साल तक? 15 साल तक। 15 साल में हम 21 लाख रुपए गवर्नमेंट को दे रहे। इस स्कीम के माध्यम से 15 साल तक गवर्नमेंट को हम 21 लाख रुपए 15 साल तक हमें 21 लाख रुपए भरना है, और 21 साल बाद 61 लाख रुपए रिटर्न मिलेंगे। कब मिलेंगे? 21 साल बाद मिलेंगे। लेकिन अभी देखते पूरा कैलकुलेशन करके, इस वीडियो में पूरा कैलकुलेशन करके देखते। हमारे देश की जनसंख्या है 150 अरब। अगर इस स्कीम का फायदा 1 करोड़ लोग भी लेते होंगे तो 1 करोड़ लोगों की जेब में से एक महीने में कितना पैसा जाएगा? तो 1 करोड़ लोग इस स्कीम में भाग लेते हैं, तो 1 करोड़ लोग गुणिला 12,500 करिए दोस्तों। अपना कैलकुलेशन निकालिए, मोबाइल निकालिए, कैलकुलेटर निकालिए और उसमें कैलकुलेशन करिए। 1 करोड़ लोग गुणिला 12,500 रुपए बराबर आएगा, सीधा पकड़ लीजिए 12,000 करोड़। एक महीने के अंदर 1 करोड़ लोगों के जेब में से 12,000 करोड़ रुपए जाने वाले हैं। अब ये पैसा 1 महीने के अंदर लोगों के जेब में से चला गया। अब वो गया सरकार के खाते में या फिर मोदी जी के खाते में, ऐसा तो नहीं बोल सकते, सरकार के खाते में जाएगा। बाद में सरकारी खाता जो कौन यूज करता है, वो तो गवर्नमेंट ही यूज करती है। उस गवर्नमेंट में कौन बसा रहता है वही यूज करती है। तो उसके पहले एक बात बताइए, 2014 में मोदी जी ने वादा किया था कि 15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में मिलेंगे। 15 लाख मिले क्या? नहीं मिले। पर हर साल ये वादा करते रहते हैं कि हम इस साल 5 साल बाद इतना पैसा देंगे, 10 साल बाद इतना पैसा देंगे, लेकिन एक भी साल ऐसा आया नहीं कि लोगों के अकाउंट में पैसा आया हो। उल्टा महंगाई बढ़ी,
दवाई बढ़ी, रेंट बढ़ा, एजुकेशन महंगा हो गया, सभी महंगाई बढ़ी, पेट्रोल भी बढ़ गया, लेकिन किसी के अकाउंट में पैसा नहीं आया, उल्टा रोजगार कम हो गए, सैलरी कम हो गई। अब आप सोच सकते हो कि ये फायदा लोगों को कितना हो रहा है और कौन से लोगों को हो रहा है, उद्योगपतियों को हो रहा है या गरीबों को हो रहा है। अभी और एक बात बताता हूँ कि हमारी जो सैलरी है, साधारण से साधारण इंसान की सैलरी है 15,000 या 20,000। ठीक है, 15,000 या 20,000 सैलरी है, कम से कम गरीब लोगों की सैलरी। अब उसमें से 12,000 वो हर महीने का स्कीम में भरेगा, तो वो कमाएगा क्या, रखेगा क्या, बचाएगा क्या, घर में खर्चा करेगा क्या। रेंट 3-4 हजार है, राशन 3-4 हजार है, पेट्रोल अलग, दवाई अलग, बिजली का बिल अलग। तो सोचिए दोस्तों, वो 12,500 वो स्कीम में डालकर वो भाग लेगा या फिर अपना घर बचाएगा। अभी फिलहाल में भूखा रहना पड़ेगा अगर किसी की सैलरी 15,000 है और 15,000 में से वो 12,000 उस स्कीम में डालेगा, तो बचे 3,000। और 3,000 में क्या क्या, पूरे महीने का, हमारा पूरे महीने का एक फैमिली में अगर 3-4 मेंबर रहते हैं तो पूरे महीने का खर्चा 20,000 तक चला जाता है। तो वो इंसान खाएगा क्या, स्कीम में भरेगा कितना और बचा कुचा खाएगा क्या और रखेगा क्या, थोड़ा सा सोच लेना दोस्तों। मैं तो ये कहता हूँ मोदी जी से कि पहले आप वो 61 लाख रुपए उस बेटी के पिताजी के अकाउंट में जाके डाल दीजिए, फिर बाद में वो बेटी का पिताजी उसको क्या करना है, कैसे भरना है, वो बाद में 12,500 रुपए महीने के वो उस पैसों में से डालते जाएगा। कुछ धंधा पानी कर लेगा, कुछ व्यापार चलाएगा और उस पैसों से आपका, या फिर किसी वो अपने अकाउंट में रखेगा तो उसको ब्याज भी मिलेगा और उस ब्याज से आपको वो पैसे भी वापस कर देगा। तो उस स्कीम को आप ऐसी भी हैंडल कर सकते हो। ये तो मेरे लिए, लोगों को लिए एडवाइस है। मेरी वीडियो देखने के बाद लोगों के ध्यान में आ ही गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। पहले मोदी जी, आप लोगों के खाते में, उन बेटियों के पिताजी के खाते में आप पैसे डाल दीजिए। उन बेटी के पिताजी आपको 12,500 रुपए हर महीने के देते जाएंगे। उसमें से 61 लाख रुपए देने के बाद 12,500 कोई बड़ी रकम नहीं होती, पर सबसे पहले आप उन बेटी के पिताजी के खाते में वो पैसे डाल दीजिए। उसके बाद में वो 12,500 रुपए बढ़ते जाएंगे। अब कैलकुलेशन करते हैं 12,500 का। 12,500 गुनिला 1 करोड़ लोगों ने अगर वो स्कीम का भाग लिया तो टोटल कैलकुलेशन हो रही है 12,000 करोड़। यानी कि एक महीने के अंदर अंदर 1 करोड़ लोगों के जेब में से 12,000 करोड़ रुपया एक महीने के अंदर चला जाएगा सरकार के खाते में। ध्यान में रखना दोस्तों, ये वीडियो आपको समझ में आ रही होंगी। जिसकी आमदनी, सैलरी, महीने की सैलरी 1 लाख रुपए है, वो 12,000 नहीं 24,000 भर सकता है। लेकिन साधारण से साधारण ये इंसान की भारत देश में सैलरी 15,000 है। इस बात पर भी आप गौर करिए। मोदी जी स्कीम तो दे रहे हो, ये स्कीम है या स्कैम है? लोगों के साथ स्कैम है। अब आपने स्कीम दिया या फिर स्कैम किया, वो तो लोग बताएंगे। कमेंट में जरूर बताना मेरे दोस्तों, आपको ये स्कीम पसंद आ रही है या नहीं पसंद आ रही है, वो आप कमेंट में बिंदास बताने। अभी इस वीडियो को देखने के बाद कुछ मोदी भक्त जो है वो अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस करते होंगे कि ये स्कीम बहुत अच्छी है, बहुत लोगों को लाभ मिला, बहुत लोगों। भैया, ये स्कीम लागू होने के बाद 21 साल बाद वेट करना है। 21 साल के बाद, अभी तो 6 महीने बाद ही, अगर 6 महीने भी 12,000 करोड़ अगर भरते हैं और 6 महीने बाद, वो तो मोदी जी बोलते हैं कि हमको संविधान बदलना है। ये स्कीम 6 महीने तक लोगों ने बहुत सारा पैसा लोगों को सरकार को दे दिया और 6 महीने बाद संविधान ही बदल दिया। तो स्कीम कहाँ गई, स्कीम का पता कहाँ गया, उसका कुछ पता ही नहीं। जब संविधान ही नहीं है तो स्कीम कहाँ गई? ये तो
अगर भारत देश का संविधान ही हटा दिया तो स्कीम भी चली जाएंगी। तो लाभ किसको मिलेगा? मतलब लोगों का तो पैसा खाली, लोगों की तो जेब खाली हो जाएंगी और वो सरकार के खाते में चले जाएंगे पैसे। तो लाभ हुआ किसको और कब हुआ? लाभ सरकार को हुआ या फिर लोगों को हुआ? इस बात का भी आप विचार करिएगा दोस्तों। 2014 में जब आपने एक वादा किया था कि हर एक के खाते में 15-15 लाख डालेंगे, अभी तक के आपने तो 15 लाख नहीं डाले हैं। अभी तो 10 साल हो गए मोदी जी, 2014 से 2024 तक के 10 साल हो गए। 15 लाख तो छोड़ो, 15 रुपए तक के आपने नहीं डाले। ऊपर से महंगाई इतनी बढ़ा दी कि लोगों के जेब ऐसे ही खाली हो रही है। और आप कौन सी स्कीम की बात कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लोगों को आप स्कीमें दे रहे हैं या लोगों के जेब में से आप स्कीमों के जरिए पैसे निकाल रहे हैं। पर लोगों के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आती होगी कि लोगों की जेब खाली हो रही है, स्कीम का फायदा। सही में स्कीम किसके लिए है? उद्योगपति। आपने ये जो स्कीम निकाली वो किसके लिए निकाली? उद्योगपतियों के लिए या गरीबों के लिए? अब जिसकी आमदनी 12,000 रुपए से 15,000 रुपए है, या फिर मोटी मोटी रकम मान लीजिए, एक साधारण से साधारण इंसान की सैलरी 15,000 है और आपने 12,000 की स्कीम दे दी उसको। अब वो 12,000 उस स्कीम में पैसे डालेगा तो बचे 3,000 और 3,000 रुपए वो महीना भर कैसे निकालेगा? इस बात का तो थोड़ा सा विचार करते कितना अच्छा होता। अब वो घर चलाएगा या स्कीम भरेगा? अगर उसकी किसी भी इंसान की 50,000 से ऊपर अगर सैलरी हो तो वो ये स्कीम का लाभ ले सकता है, लेकिन 21 साल रुकना है। अब 21 साल कौन रोकेगा? हर 5 साल में तो आपकी सरकार बदल जाती है। मान के चलिए अभी नहीं बदली और आप रह भी गए तो आप 6 महीने में तो संविधान ही बदल देंगे। अब संविधान ही बदल देंगे तो ये स्कीम कहाँ से बचेगी? अब आप बाद में बोलेंगे कि तो संविधान बदल दिया, डॉक्टर बाबा साहेब ने लिखा था वो संविधान बदल गया, अभी वो स्कीम हट गई, हम क्या करें? हम तो गरीब है भैया, हम तो झोला उठाकर चले जाएंगे। तो पैसा तो चला गया ना मोदी जी। 1 महीने में 1 करोड़ लोगों ने अगर वो स्कीम का फायदा उठाया तो 12,000 करोड़ रुपए 1 महीने के अंदर अंदर 1 करोड़ लोगों के जेब में से चले गए। और 6 महीने में कितने जाएंगे? अभी कैलकुलेशन कमेंट बॉक्स में बता देना दोस्तों। मैंने तो कैलकुलेशन कर लिया है, अब आपकी बारी है। जरा संभल के रहना इसी स्कीम से, ताकि आपकी जेब न खाली हो जाए।